हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो गाइज इंट्रो तो काफ़ी मज़ेदार लगी गई होगी, उससे तो आपको थोड़ा बहुत झलक में पता चल ही गया होगा कि सिल्ली पॉलिटेक्निक कैसी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे सिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में। कॉलेज रिव्यू है, प्लेसमेंट इनकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं यहाँ पे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ या कोई भी तरह की फैसिलिटीज़ जो ब्रांचेज हैं उनके प्रॉपर लैब्स वर्कशॉप सब मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्मली, जो एक कॉलेज रिव्यू में होनी चाहिए, जिससे आपको एक डेटा पता चलेगा कि आप इस कॉलेज में जाने के लिए अपने आप को प्रेफरेंस दोगे या नहीं दोगे। सीट्स, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है ना, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज और अदर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो नॉर्मली चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो उससे डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये पीपीपी मोड वाली पॉलिटेक्निक कॉलेज है। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने बनाया, लेकिन इसे चलाती है टेक्नो इंडिया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता की है। ठीक है, इस तरह की और 3 कॉलेजेस हैं, लेकिन वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस नहीं, वो बीटेक कॉलेजेस हैं। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज और दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीनों बीटेक कॉलेज हैं। उसको भी सेम टेक्नो इंडिया ही चलाती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने बनाया था। तो ये लोग आप इस सबको आप बोल सकते हो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। वो 3 कॉलेज जो रामगढ़, चाईबासा, दुमका के बारे में मैंने बताया, वो बीटेक कॉलेज, उसकी रिव्यू अलग बनी हुई है, कॉलेज रिव्यू। आप चाहो तो उसको भी देख लो इंटरेस्ट के तौर पर। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यू है, ये 4 इंस्टीट्यूशन जो टेक्नो इंडिया चलाती है झारखंड में। ठीक है, ये पीपीपी मोड वाली हो गई। ठीक है, इसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हैं। पहले मुझे जितना याद आ रहा है, पहले इसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोला जाता था सिल्ली का, लेकिन अब ये सेमी गवर्नमेंट हो गई, जहाँ पे सिर्फ नाम लिखा आता है सिल्ली पॉलिटेक्निक सिल्ली। रांची पुलिया रोड में आपको मिलेगी, आपने वीडियो में वो देख ही लिया होगा, उसको इससे आपको आइडिया मिल गया होगा। और नीचे लाइन में आपको लिखे हुए मिल ही जा रही है कि इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड रन अंडर टेक्नो इंडिया कोलकाता एंड एफिलिएटेड टू जेयूटी रांची। एफिलिएशन का कोई टेंशन नहीं है, अप्रूव्ड है एआईसीटी से, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, और जीयूटी से एफिलिएटेड जो कि रांची की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सिटी पॉलिटेक्निक की कुछ थोड़ी मोटी वीडियोस हैं या पिक्चर्स हैं जो इनकी कैंपस की है, हॉस्टल फैसिलिटीज, लैब्स सब होंगी, आगे मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको और भी चीज़ें। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। लंबा, क्योंकि कॉलेज रिव्यू करीबन 10-15 मिनट का हो ही जाता है यार, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो अब इसे देखते रहिए। हम इसमें एडमिशन प्रोसीजर, स्कॉलरशिप जरूर हम बताएंगे कि अगर कोई स्कॉलरशिप है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने से स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ता है। कोई स्टूडेंट्स अगर टॉप करते हैं तो उनको क्या कोई सरकार की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर नॉर्मली कोई कैटेगरी वाइज है जिनका TFW कोटा से जो आए हैं, या फिर किन्हीं का फैमिली इनकम कम है तो उनको कोई स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई कॉलेज देती है, या कोई टेक्नो इंडिया कोई स्कॉलरशिप देती है कि नहीं देती है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यार इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको मेल करके या फिर कॉल करके इनको पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ें क्या है क्या। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि भाई किस तरह की कॉलेज है। प्राइवेट टाइप की थोड़ी कॉलेज भी है, थोड़ी गवर्नमेंट टाइप की भी कॉलेज है। मुझे जितना याद आ रहा है यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि बची हुई जो और 3 कॉलेजेस जिनका मैंने नाम लिया था, रामगढ़, चाईबासा, दुमका, इन 3 कॉलेजेस को भी टेक्नो इंडिया चलाती है। और वहाँ पे 2 तरह की सीट्स चलती हैं, एक फ्री सीट, एक पेमेंट सीट। यहाँ पे इस वेबसाइट में इनकी मेंशन नहीं है कि ये फ्री सीट या पेमेंट सीट चलती है। ठीक है, लेकिन मुझे जितना आइडिया है कि ये भी पीपीपी मोड वाली कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में भी इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है ये बात कि इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड रन अंडर टेक्नो इंडिया अंडर पीपीपी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी फ्री सीट पेमेंट सीट चलती है। अब फ्री सीट क्या होती है और पेमेंट सीट क्या होती है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, आप समझ लीजिए। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में, और वो जब भी पहली बार काउंसलिंग में देखेंगे फ्री सीट पेमेंट सीट तो उनको समझ में नहीं आएगा कि फ्री सीट क्या पैसा नहीं लगता उसमें, ऐसा नहीं है। फ्री सीट पेमेंट सीट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट सीट में आपको लगेगा प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज जितनी फीस,
फ्री सीट में आपको लगेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसी लमसम फीस, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है। फ्री सीट, पेमेंट सीट, ये सीट्स आप फ्री सीट गवर्नमेंट सीट है, मींस आपको काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। पेमेंट सीट भी आप काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हो, नहीं तो अगर डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन जरूर करा सकते हो सिल्ली पॉलिटेक्निक में पेमेंट सीट पे। फ्री सीट आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के दौरान ही मिलेगी। ब्रांचेज ये सब मैं सब बताऊंगा, आप थोड़ा इंतजार करें। तो मेरे ख्याल से आपको फ्री सीट, पेमेंट सीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये उनकी कुछ भाई पिक्चर्स हैं जो चल रही हैं गैलरी में, सुदेश मातो जी, ठीक है, उनके चीफ गेस्ट थे एक इवेंट में, ठीक है। आगे मैं बहुत आपको दिखाता हूँ, हम लोग दिखाएंगे आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या इस कॉलेजेस में है, ठीक है। फैसिलिटीज़ में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो नॉर्मली आपको मिलेंगी, टेक फेस्ट होता ही है, कल्चरल फेस्ट होता ही है, क्लासरूम आपको 21 क्लासरूम्स हैं, ठीक है ना। 6 ICT बेस्ड क्लासरूम है, मतलब शायद डिजिटल। ट्यूटोरियल रूम्स 5 हैं, लेबोरेटरी 25 गो हैं, ठीक है, 25 रूम्स हैं, ठीक है ना। लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम्स भी आपके लिए बनाई हुई हैं, ठीक है ना। ड्राइंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ड्राइंग हॉल उनके लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस होता है। बॉयज़ के लिए एक अलग कॉमन रूम है, गर्ल्स के लिए एक कॉमन रूम अलग है, सेमिनार हॉल बनाया ही जाता है। तो आप देख सकते हो जो भी कोई भी ब्रांच लेता है उनके लिए अपनी अपनी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल हैं, बिल्कुल है जी, और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, ग्रूमिंग क्लासेस हैं। आपको ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई टेक्निकल कॉलेज में कोई एडमिशन कराता है, चाहे वो बीटेक चाहे हो पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा में चाहे वो एडमिशन कराए चाहे वो बीटेक में कराए, सबसे इंपॉर्टेंट तरह ट्रेनिंग वोनिंग होती है कि नहीं, इंटर्नशिप्स मिलती हैं कि नहीं आपको कंपनीज़ के दौरान। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कॉलेज, इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग क्या होता है, ये बहुत ही रेयर चीज़ है और आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है। टेक्निकल अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स करनी है। मीन्स ये देखो पीछे जो लोगो दिख रहा है ना इस वीडियो में, ये सेल का लोगो है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जाते हैं, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, ये सब इलेक्ट्रिकल वाले, सेल में 1 महीना का, 2 महीना का, 3 महीना का ट्रेनिंग करने लेटर लेके इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं। उससे उनको इंडस्ट्रियल का एकदम हाव भाव मिलता है कि जब वो जॉब करने जाएंगे तो उनका कैसा रहेगा, रूप रेखा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ट्रेनिंग करना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, तो वही चीज़ है। आगे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है ना। और चीज़ें मैं आपको कैंपस लाइफ दिखाता हूँ कि कुछ कुछ इवेंट्स जो होती रहती हैं, जैसे सामने ही में एक अच्छा मतलब ब्यूटीफुल स्प्रिंग सीजन है। सिल्ली के पास, आप रांची के पास हो तो हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, ये सब आपको देखने को मिले, जोहाना, ये सब बहुत बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छा ही लगेगा। मिलजुल के रहने में बहुत मज़ा ही आता है। तो इवेंट्स होती रहती हैं कॉलेज में, ठीक है। टेक फेस्ट का नाम यहाँ पे है टेक्ल्यूजन, ठीक है। ये होते रहता है इवेंट। टेक फेस्ट मतलब आपका टेक्निकल टाइप का चीज़, मतलब रोबोट्स बनाना या कुछ तरह के कंपटीशंस कराना, साइंस इवेंट्स कराना, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। स्कॉलरशिप में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए फीस पे मैं अब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, फीस इसलिए नहीं मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि फीस के बारे में डिस्कशन यहाँ पे भी नहीं किया हुआ पूरे वेबसाइट में। मैंने कॉल भी करके कोशिश की, तब भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि फ़ीस कितना है इस कॉलेज का, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन ब्रांचेज हैं यहाँ पे। मैकेनिकल है, सिविल है, ECE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैं टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा और उसमें मैं उन कॉलेजेस के ब्रांचेस भी बता दूंगा, फिर से रिपीट भी कर दूंगा। अगर मान लीजिए ये टॉप 10 कॉलेजेस में हुई मेरी उस लिस्ट में, तो मैं फिर से वो ब्रांचेस बताऊंगा और बताऊंगा उस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांचेस आपको लेने चाहिए, किस ब्रांच का वैल्यू किस तरह चल रहा है, क्या CSE आपको लेना चाहिए डिप्लोमा में, क्या आपको मैकेनिकल लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, किस तरह का वैल्यू चल रहा है मार्केट में, वो उस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडमिशन्स के लिए तो वही नॉर्मल चीज़ें, भाई आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे के आ रहे हो, इस साल तो नहीं हो रही, तो इस साल मेरिट लिस्ट जो बन के आ चुकी है 34 से 36 हज़ार स्टूडेंट्स की, और मैंने उस पर वीडियो बना दिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। मैंने उसमें बताने की कोशिश की कि अगर आप नॉट इंक्लूड, अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से बाहर किया हुआ है लेकिन अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में एंट्री मारना है तो आपको मेल करना होगा। मेल करते रहिए भाई, एक बार मेल कर दिया, 2 बार 3 बार करते रहिए, रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन जितना बार करिएगा उतना ज़्यादा आपके उम्मीद बढ़ते हैं, चांसेस बढ़ते हैं कि आपको फाइनल में एंट्री किया जाए। अगर आपका फाइनल में एंट्री नहीं हुआ ना तो फिर आप इस साल काउंसलिंग में नहीं अटेंड कर सकते हो, क्योंकि 15 तारीख या 16 तारीख से ही शुरू हो जाएगा चॉइस फिलिंग, जहाँ पे कॉलेजेस को प्रायोरिटी के तौर पर रखा जाता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे वो कॉलेज चाहिए। यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, बताइए कि कुछ हम लोग अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि कोई भी चैनल यूट्यूब में झारखंड के कॉलेजेस के ऊपर रिव्यू नहीं बनाता जो कि हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे बनाते भी रहेंगे। अभी बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेज के बारे में हमने नहीं बताया इस साल, क्योंकि हमारा चैनल भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ 6 महीना पहले, तो इतने सारे कंटेंट्स को लेके एक साथ चलना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगले साल के काउंसलिंग तक हम वादा करते हैं कि
आपको सारे कॉलेजेस का रिव्यूज मिल जाएगा। झारखंड में जितने भी डिप्लोमा कॉलेज है, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट है तो उनको बीटेक कॉलेजेस मिल जाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के भी बनाने का, तो इस साल तो नहीं, अगले साल सब पॉसिबल होगा। तो समय के साथ सब कुछ होंगे, क्योंकि चैनल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, 7 महीने ही हुए हैं। 7 महीने में इतना सारा चीज़ हमने फिर भी 81-82 वीडियोज़ बना दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप क्या है। स्कॉलरशिप आपको कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लोगे तभी आपको वहाँ पे भरवाया जाएगा। समय आने पे एक टाइम आता है ई कल्याण का स्कॉलरशिप, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड देती है, ठीक है ना, कैटेगरी स्टूडेंट्स को। तो इससे बहुत फायदा होता है। करीबन 7 से 8 हज़ार, 8.5 हज़ार रुपये आते हैं हर साल, 3 साल तक आपको मिलते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि इस कॉलेज में डायरेक्ट एंट्री वो भी ले सकते हैं डिप्लोमा लैटरल एंट्री वाले, जैसे कोई ITI करके आ रहे हैं हो, या फिर कोई 12th वाले स्टूडेंट है जिनको सेकंड ईयर में डायरेक्ट डिप्लोमा में जाना, वो भी डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। उनकी अभी काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई, उनकी भी काउंसलिंग होगी डिप्लोमा लैटरल एंट्री की, ऐसी बात नहीं उनकी नहीं होगी, D2D की भी होगी, सबकी होगी, सबको ध्यान में रखा जाएगा। हाँ, एग्जाम नहीं हो रहा है उसकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादातर हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं JCC बोर्ड को कि आप एग्जाम कराओ, जबकि बिहार में एग्जाम हो रहा है पॉलिटेक्निक का। बिहार में एग्जाम हो रहा है पॉलिटेक्निक का इस साल, अभी एडमिट कार्ड भी आ गया आजकल में, तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी, ठीक है। और आपको और भी डिटेल्स जाननी है स्कॉलरशिप के बारे में तो आप इस वेबसाइट में आ जाइएगा, सिल्ली पॉलिटेक्निक गूगल में लिखिएगा, और स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आके आप टेक्नो इंडिया के भी सपोर्ट देख सकते हैं कि क्या उन कुछ स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, कि क्या ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स होती हैं कि नहीं इस कॉलेज में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगी आर्डेंट की तरफ से, इनको ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, आदित्य बिरला, हिंडेल्को ग्रुप्स में, इंडेल पावर में, ठीक है, टिन प्लेट, और भी बहुत ऐसी कंपनीज है, टाटा मोटर जिसको मैं, ठीक है, बहुत ऐसे कॉलेजेस, बहुत ऐसे कंपनीज है जहाँ पे वो भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना यहाँ पे दिखाया गया है वही मैं बता सकता हूँ। प्लेसमेंट एसोसिएट्स, जिसमें स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं, ठीक है ना, फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद। टिमकेन है, वैप है, टाटा मोटर्स है, टेलब्रोज है, सुमुखा इंजीनियरिंग है, पॉली बॉन्ड है, महिले हैं, ठीक है, AVO है, DCC है, ठीक है, नॉर्मल कॉल हैं, कुछ अच्छे नाम्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, जैसे माइक्रोमैक्स में जाने का मौका हो गया, ठीक है, जैसे ADCC इन्फोकैट लिमिटेड हो गई, CSE EC वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। कुछ सक्सेस स्टोरीज जो पहले से स्टूडेंट पहुंच चुके हैं उनके बारे में, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिस्ट में दिया गया है जिन्होंने अच्छे हायर स्टडीज़ में भी गए, जो अच्छे कॉलेजेस में पहुंच गए, ठीक है, अपने हायर स्टडीज, जैसे डिप्लोमा के बाद बीटेक के बाद MTech में जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके आगे देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कंपनीज में प्लेस हो गए, जैसे शिव शंकर हल्देर AVO इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, ज्योतिष कुमार मुंड्रा सोलर PV में इंडिया लिमिटेड में, कुछ स्टूडेंट्स हैं GBS में इंडिया लिमिटेड, तो अच्छे खासा। टेक्निकल ट्रेनी एट IIT हीर भारद्वाज, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई प्लेसमेंट में गई है, जैसे अनिकेत कुमार हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, जैसे अंकित कुमार गुप्ता अप्रेंटिस कर रहे हैं CMPDI रांची में, तो बहुत अच्छी बात है यार, कोई भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अनंत कुमार गए हैं रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक करने के लिए, हो सकता है उससे भी हायर स्टडीज़ में गए हो। मनीता कुमारी जी गई हैं BIT सिंदरी धनबाद में, तो कहीं भी हायर स्टडीज़ हो, चाहे वो, इस कॉलेज का रिकॉर्ड काफ़ी सही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, देखिए, न्यूमरस स्टूडेंट्स हैव आल्सो बीन सेलेक्टेड फॉर हायर स्टडीज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल रिप्यूट लाइक IIT चेन्नई, IIT ISM धनबाद, BIT सिंदरी, तो बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया बात है। और जो स्टूडेंट्स कुछ अच्छा करते भी हैं तो उनको मौका भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है टेक्नो इंडिया की तरफ से। अगर कोई यूनिवर्सिटी टॉपर, कॉलेज टॉपर, इस तरह का कोई चीज़ें होती है तो उनको मिलती हैं, कॉलेज की तरफ से उनको भी मिलता है, कुछ ना कुछ राशि तो मिलती ही है। नॉर्मली आपको, अगर आप कुछ भी अच्छा करोगे तो आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, वो आपको इनकरेज ही करेंगे कि आप इस जगह पे जाओ, आपके लिए ये सब रास्ते हैं जहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप इस जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करो। तो इस तरह के प्रोत्साहन हमारे हमेशा प्रोफेसर, सीनियर्स, ये सब देते रहते हैं। तो इस कॉलेज को अब रियली में आप रख सकते हो अपने लिस्ट में। मैंने ब्रांचेस बता ही दिया, फीस बस मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि फ़ीस के बारे में हम लोगों को भी पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो मैंने ये ज़रूर बताया कि यहाँ 2 तरह की सीट्स चलती हैं, फ्री सीट, पेमेंट सीट, ठीक है। आप फ्री सीट में काउंसलिंग के थ्रू ही जा सकते हो, लेकिन पेमेंट सीट में आप ज़रूर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो नंबर बगल में दिया हुआ है, स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है ना, या फिर आप भी गूगल में जाके सिल्ली पॉलिटेक्निक लिखोगे तो आप भी पहुंच सकते हैं उनके वेबसाइट में, देख के आप इस नंबर पे कॉल करिए, पूछ सकते हैं आप भी जो भी डिटेल्स आप जानना चाहो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स को लेके, कुछ नई जानकारियां लेके JCCB की तरफ से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।